अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम टावर ऑफ गॉड सीजन 2 को देखने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं बाम की कहानी को द टावर ऑफ गॉड के साथ। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम बाम के फ्रेंड्स को देखते हैं। जो लड़की बाम से बात कर रही थी वो अपना नाम हवारियन बताती है। इसके बाद हम राजकुमारी के शानदार से पैलेस को देखते हैं। सारे सिपाही राजकुमारी यूरी का स्वागत करते हैं। राजकुमारी की दो बहनें हैं, मैसचनी और रिप्लिस्टा। यूरी रिप्लिस्टा से बाम को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन बदले में वो कुछ मांगती है। खैर, इसके बाद हम टावर के 20th फ्लोर को देखते हैं, जहाँ रेगुलर्स को जिन्हें पहले ही टावर में एंटर होने की इजाज़त मिल चुकी है। वहीं हम वांगनान नाम के एक प्लेयर को देखते हैं। वो बोलता है कि जब तक हम इस टेस्ट में पास होकर एक ई रैंक नहीं बन जाते तब तक वो टावर में आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि 20th फ्लोर का टेस्ट काफ़ी मुश्किल और एंट्री फीस ज़्यादा होने के कारण कई सारे प्लेयर्स बिना पैसे के यहीं फंस गए हैं। वांगनान एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करता है तो वो देखता है कि वहाँ कई सारे प्लेयर्स हैं जिनमें कुछ बहुत ही ईविल हैं। वांगनान काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन एक लड़की अचानक सब पर हमला कर देती है, जिसे सबको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। इसके बाद वांगनान अपना घर में फ्रेश अप हो रहा था। हालांकि वो उस लड़की के बारे में सोचकर बहुत ही गुस्से में था। तभी वहाँ दो लोग आते हैं। वांगनान उनसे पैसे उधार में लिया हुआ था, लेकिन अब तक वो उनसे पैसा वापस नहीं लौटाया था। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर वो वांगनान से कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन ले लेता है। उस डॉक्यूमेंट में शरीर के हर एक हिस्सा का ट्रेडिंग के बारे में लिखा हुआ था। वो आदमी उसे धमकी देकर वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद वांगनान अगले टेस्ट में एंटर होता है, जिस टेस्ट में सिर्फ 30 मिनट्स सर्वाइव होना होगा। जो भी 30 मिनट सर्वाइव रहेगा तो वो सभी लोग अगले टेस्ट में मूव होंगे। वांगनान अब पूरी तैयारी के साथ एंटर होता है, लेकिन वो देखता है कि एक लड़का सारे प्लेयर्स को अकेले ही हरा दिया था। वांगनान ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। उस लड़के की नज़र अब वांगनान पर पड़ती है। वांगनान इस टेस्ट में नहीं हारना चाहता तो वो उसे दोस्ती करने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है, तो वांगनान भी वहीं जाकर बैठ जाता है। इसी तरह हर एक प्लेयर हर 3 मिनट के बाद एंटर होते हैं और वो भी इसी तरह वहां जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद उस टेस्ट का फाइनल प्लेयर भी एंटर हो जाता है। वो भी किसी से लड़ना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि अगले टेस्ट टीम के साथ होगा, तो उन्हें कमजोरों को निकाल देना चाहिए। तो प्लेयर बोलता है कि उन्हें उस लड़की और बच्ची को बाहर भेज देना चाहिए, तो वो वोटिंग करने को कहता है। वांगनान और दूसरे प्लेयर साफ मना कर देते हैं, लेकिन वो लड़का बोलता है कि वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम सब बाहर चले जाओगे। जिसे सुनकर वो प्लेयर को काफ़ी गुस्सा आता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में दूसरा प्लेयर भी एंटर हो जाता है। तभी वहाँ एक धमाका होता है। सारे प्लेयर्स देखते हैं कि वो लड़का एक वेव कंट्रोल है जो कि काफ़ी पावरफुल है, और वो जो उसने कपड़े पहने हैं वो एफयूजी फर्क ग्रुप का है, जो कि वो सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स हैं। वो सब उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। अब टाइम काउंटिंग भी शुरू हो जाता है। वो दोनों प्लेयर्स उसे मारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली अब सिर्फ 30 सेकेंड बाकी था, तो बाकी प्लेयर्स सर्वाइव होने के लिए भागते हैं, लेकिन वो वांगनान का पीछा करता है। वांगनान चिल्लाने लगता है कि वो किसी भी हालत पर टावर में आगे बढ़ेगा, उसे टावर के टॉप पर चढ़ना ही होगा। जिसे सुनकर वो लड़का एक सेकंड रुक जाता है और उसे पास्ट याद आने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बाम है। नाउ वांगनान अब फायर बॉल से उस पर हमला करने लगता है, जिसे वो घायल हो गया था। फिर से वो उस पर फायर बॉल इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन बाम के आसपास एक शील्ड बन जाता है और वो खुद ही हील हो रहा था, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बाम अब बैडास वे में उस पर हमला करने लगता है, लेकिन टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया था, जिसे वो उसे नहीं मारता। अगर वो मारेगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो अब सारे प्लेयर्स इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। इसके बाद बाम अगले टेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। बाम को अपना दोस्त कुन का याद आता है। कुन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो लिफ्ट में आगे बढ़ता है। हमें बाम और रेचल के फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब वो दोनों एक साथ रहा करते थे। वो दोनों स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जो सर्वाइवल टेस्ट में पास हो गए थे। वो सभी अब सेकेंड टेस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे।
कुछ देर बाद कई सारे प्लेयर्स इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। वहाँ एक लड़का भी आया था जो कि वो एक लड़की को तंग कर रहा था। वंगनान को उस लड़की को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ये वही लड़की है जिसने उसे पहले राउंड में पहला था। हालांकि वो लड़की यून फैमिली की है, 10 महान परिवार में से एक की बेटी। वहाँ किम भी था। वंगनान उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। किम बताता है कि वो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है क्योंकि वो भी एक रेगुलर है। लेट मी क्लियर वन थिंग, व्हाट इज डिफरेंसेस इन रेगुलर एंड इररेगुलर्स। रेगुलर्स उन्हें कहते हैं जो पहले से ही टावर में रह रहे हैं या हिडन उन्हें खुद चूज किया हो, while irregulars are people who come from outside the tower and without being chosen by हिडान। सिंपल शब्दों में कहूँ, कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं जो खुद ही टावर के डोर को ओपन करके अंदर एंटर हो सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा। वेल, किम अब लोन देने का काम छोड़ दिया था और अब वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। किम का प्रेसिडेंट का बेटा है ये प्रिंस। ये इसके डैड के इन्फ्लुएंस की पावर से 20th फ्लोर तक पहुंच गया है। इसके अलावा उसके डैड एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिश्वत भी दिया था। इतना ही नहीं बल्कि प्रिंस के डैड अपने बेटे की सिक्योरिटी के लिए कुछ लव पहचान लेता है कि वो फक ग्रुप का मेंबर है। इसके बाद बाम के स्कोर पॉइंट्स आप खुद ही देख लो। जो देखकर सबकी धज्जियां उड़ जाती है। खैर, लव अनाउंस करता है कि इस टेस्ट का फर्स्ट कैंडिडेट जो वियोले ग्रेस है। जब से बाम फक ग्रुप में शामिल हो गया था तब से उसे सभी लोग वियोले नाम से ही जानते हैं। खैर, लव बताता है कि बाम अब 7 कैंडिडेट को चुनेगा जो उसके साथ एग्जाम में पार्टिसिपेट। अगर लव जीता तो बाम को लव के हर रूल्स के मुताबिक खेलना होगा। बाम उसकी शर्त को मान लेता है। इसके बाद सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। लव अपने डायरेक्टर से कहता है उन्हें जल्द से जल्द फक ग्रुप का मेंबर वियोले को मारना होगा जो उनके लिए खतरा बन सकता है। लव बताता है कि उसके पेरेंट्स को फक ग्रुप के मेंबर ने मार दिया था, तो उसे लगता है कि वो बाम को मार के अपना बदला पूरा करेगा। वो पूछता है कि तुम फक ग्रुप में ज्वाइन क्यों किया। बाम बोलता है कि टावर के ऊपर एक इंसान है जिसे उसे मिलना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। हिवा बाम के बारे में सोचकर बहुत ही गुस्से में कुछ नहीं कहता। हालांकि वो खुश था कि वो एक बुढ़िया के लिए इतना कुछ सह रही है। किम बोलता है कि वो खर्च अभी पूरा नहीं हुआ, तो निया गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन किम अपना शिंजू पावर से उसे मार मार के जान ले लेता है। वंगनान निया की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था जिसे वो पागल हो जाता है और वो किम को धमकी देता है कि वो उसे ज़रूर जान से मार देगा। तो अब वो अपना कमरे के बाहर चले जाता है। वहीं बाम अपना फाइनल चांस का इंतज़ार कर रहा था। लव अब फायर करने लगता है तो बाम उस कनेक्टर को फ्रीज करके लव पर हमला करता है। एट द सेम टेक्निक जो लव ने उस पर हमला किया था, जिसे देखकर वो खुद ही हैरान था। खैर, जो भी हो, वो तो एक रैंकर है। तो लव भी अब बाम का सेम टेक्निक कॉपी करके उसे फ्रीज कर देता है और वो कनेक्टर उठाने जाता है। तभी वहाँ वंगनान ब्लास्ट करके वो कनेक्टर उठा लेता है और वो बाम से मदद मांगता है उन बुरे लोगों को मारने के लिए। लव बोलता है कि अगर तुम कनेक्टर वापस नहीं लौटाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। वंगनान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बताता है कि उन कमीनों ने निया को मार दिया है, जिसे सुनकर लव हैरान हो जाता है। वंगनान अब बहुत ही सीरियस हो जाता है और बाम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे। प्रिंस यहाँ मरने ही वाला था। वही रूम के बाहर किम हिवा को अपना कंट्रोल में रखा हुआ था। रॉब डेविल प्रिंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बाम हिवा से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिसे सुनकर हिवा को होश आ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर बाम उसके शरीर से मॉन्स्टर को बाहर खींच लेता है और उसे मार देता है। किम ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकल पड़ता है। कांग बाम से कहता है कि वो रॉब डेविल को संभाल लेगा, तो वो जाकर किम को पकड़ सकता है। कांग अब इमोशनली बहुत ही सीरियस हो जाता है और अपना सारा ताकत से अपने हाथों से ही उसे मार देता है। वही वंगनान और बाम किम को पकड़ लेते हैं। वंगनान उसे मारने लगता है और बहुत ही गुस्से से उस पर चिल्लाने लगता है। किम इन सब का इल्ज़ाम प्रेसिडेंट के ऊपर डालता है क्योंकि वो भी उसी की तरह पैसे उधार में लिया हुआ था, लेकिन वो बार बार फेल होता रहा और ना ही वो अपना खर्च चुका पाया। इसके बाद एक दिन प्रेसिडेंट बोलता है कि वो उसके बेटे प्रिंस का रक्षा करे और टावर में चढ़ने पर उसका मदद करे। किम बताता है कि यहाँ सब ऐसा ही होता है, जो टावर में चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसे सुनकर वंगनान को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे माफ़ करके छोड़ देता है। लेकिन वो बताता है कि वो टावर का रूल्स को बदलाएगा जब वो इस टावर का किंग बनेगा।
और उसे एडवाइस करता है कि इसके बाद वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे जो निया उसे दिया है, और उसका कनेक्टर उठा लेता है और बाम से थैंक्स कहता है। टेस्ट अब ख़त्म हो गया था जिसमें बाम, वंगनन, मिसेंग, गोसेंग, कांग, एक्रोप्टर, प्रिंस और हिवा ये 8 प्लेयर्स पास हो गए थे। इसके बाद लव अपने डायरेक्टर से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की तरफ से हुआ है। आगस बताता है कि इसमें उसका कोई गलती नहीं है और उसे इस टेस्ट में पास हुए प्लेयर्स को टावर के ऊपर बेचने को कहता है। इसके बाद लव वहाँ से चले जाता है। आगस अपने सीनियर से कहता है कि मिशन पूरा हुआ, वंगनान इस टेस्ट को पास कर लिया जिसे फर्क चाहता था। बाम वंगनान से पूछता है कि वो उसे क्यों नहीं मारा। वंगनान बताता है कि पहले वो भी बिल्कुल उसी की तरह रहता था, इसीलिए वो उसे माफ़ किया ताकि उसे भी माफ़ी मिले। इसके बाद हम टावर के ऊपर कुन को देखते हैं। वंगनान अपने कमरे में आराम कर रहा था लेकिन उसे बोरिंग लगता है तो वो एक गेम खेलने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम टेस्ट के चीफ डायरेक्टर आगस को देखते हैं जो कि एक हाई रैंकर है। वो बोलता है कि तुम उस लड़की को छूना भी मत, हम टेस्ट के रूल्स फॉलो करेंगे। लेकिन लव बोलता है कि वो उसे मारेगा, जिस बात पर उसे चीफ से मार पड़ती है। बाम अपने कमरे में आराम करने जाता है तो उसकी रूममेट हिवा बोलती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। बाम पूछता है कि मैं तुमसे क्या चाहूँगा। वो बोलती कि मेरी बॉडी। बाम कहता है कि वो उसके बॉडी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर वो वहाँ बैठ जाता है। हिवा को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसे मारने के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ वंगनान कई सारे प्लेयर्स को इनवाइट किया था गेम खेलने के लिए। खैर थोड़ी देर खेलने के बाद वो सभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें लव का कॉल आता है। लव बोलता कि टेस्ट अब शुरू होने वाली है। टेस्ट का रूल्स बहुत ही सिंपल है, कम से कम 7 प्लेयर्स की टीम को 6 रूम सुरक्षित करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, हर एक रूम के लिए एक लीडर और गेट कीपर को सिलेक्ट करना होगा। लीडर्स का काम होगा दूसरों प्लेयर्सों को अपने टीम में इन्वाइट कर सकता है या उनके कमरे चुरा सकता है। जो लीडर्स और टीममेट्स जितना ज्यादा दूसरों के कमरे को चुराएंगे तो टीममेट्स को भी लीडर्स में बदला दिया जाएगा। वहीं गेट कीपर सिर्फ अपने रूम की रक्षा कर सकते हैं। लीडर्स कब्जा किए हुए रूम्स को अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकता है और नए गेट कीपर्स को हायर भी कर सकता है। लीडर्स गेट कीपर्स नहीं बन सकते। आप सभी का 6th रूम 608 होना चाहिए जो कि वो बाम और युवा की है। खैर जो टीम कम से कम 7 मेंबर्स और 6 रूम्स को हासिल कर लेंगे वो टीम इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। और अब वो फर्क मेंबर वियोले का रूल समझाने लगता है। हर एक के पास कनेक्टर और रिमोट होगा। तो अब बाम का कनेक्टर लव के पास है, तो अगर बाम लव से कनेक्टर और युवा से रूम भी हासिल कर लेता है तो इस टेस्ट में पास, या अगर इस टेस्ट में 7 से कम प्लेयर बचते हैं तब भी वो इस टेस्ट में जीत सकता है। तो चलिए अब टेस्ट को शुरू करते हैं। प्रिंस बाम को इस टेस्ट से बाहर निकालना चाहता है तो वो रॉब डेविल को इस रूम के गेट कीपर बना देता है। फिर वो बाम की तरफ आगे बढ़ता है। बाम हिवा से रिमोट मांगता है लेकिन वो साफ मना कर देती है और वो कहती है कि अगर उसने टीममेट्स को चुना होता तो सब खुश होते। बाम बोलता है कि हर किसी के लिए खुश रहना नामुमकिन है। वो उसे वार्न करता है कि वो उसे अपना रिमोट दे दे, लेकिन हिवा वो रिमोट देने से मना करती है और उस पर एक ह्यूज पावर ऑफ फ्लेम से हमला करती है। तो बाम सिर्फ इतना कहता है, रुक जाओ, जिसे वो फ्रीज हो जाती है। तो बाम रिमोट लेकर आगे बढ़ता है लेकिन रूम के बाहर प्रिंस खड़ा था, वो उसे धमकी देने लगता है। तो बाम उसे भी फ्रीज कर देता है, जो देखकर प्रिंस पागल हो जाता है। बाम अब लव की तरफ जाने लगता है। एक्रोप्टर गोसेंग की टीम में ज्वाइन होने चाहता है पर तभी वहाँ ट्रियो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो एक्रोप्टर उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। वही गोसांग वंगनन और निया की टीम में ज्वाइन होना चाहती है। प्रिंस बाम के बारे में सोचकर काफी गुस्से में था, तभी किम उसे अपने साथ ले जाता है। तो देखते कि वहाँ द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉब डेविल मर चुका था, उसे किसी ने मार दिया है। खैर वहाँ और 2 प्लेयर्स भी थे। वो प्रिंस से कहते हैं कि वो बाम को मारने में मदद करेंगे। इसके बाद हम बाम को देखते हैं जो कि वो लव से अपना कनेक्टर लेने के लिए आ गया था। लव बताता है कि उसने सारे रूल्स ब्रेक किया है। खैर वो उसे और एक चांस देगा। अगर बाम इस पिचिंग मशीन से थ्रू करे हुए कनेक्टर को पकड़ दिया तो वो उसे अपना कनेक्टर दे देगा और उसके पास सिर्फ 3 ही चांस है। साथ ही लव भी उसके अटेम्प्ट में इंटरफेयर करेगा और वो धमकी देता है, शायद मैं इंटरफेयर करते वक्त गलती से तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ।
तो इसके बावजूद भी तू टेस्ट देना चाहता है तो दे सकता है। बाम मान लेता है। नव लव अब थ्रू करता है। बाम अपना फ्रीज पावर एक्टिवेट करके उसे रोक लेता है। वो उसे केच करने ही वाला था, लेकिन लव उसे मार के दूर कर देता है। लेकिन लव उसके पावर्स को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। बाम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लव बच जाता है। फिर वो उस पर वार करने आता है, लेकिन बाम उसे भी एक सेकेंड के लिए फ्रीज कर देता है। अब लव बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चाहे तुम फक ग्रुप का मेंबर हो, लेकिन तुम इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं जिसे किसी रैंकर को चैलेंज कर सके। वियोले वो एक ही मार उसे मारता है। वो बहुत ही घायल हो जाता है। एपिसोड के फिश के बारे में पूछता है जिसके अंदर शिंसु पावर्स हैं, जो कि रेयर टाइप फिश है। एडिन बताता है कि सिर्फ वही एक बंदा है जो सिल्वर फिश को पकड़ना जानता है। एडिन की टैलेंट जानकर कुन चाहता है कि वो उसके टीम में ज्वाइन करें, तो वो उसे एक चैलेंज करता है जिसमें एडिन को सिर्फ उससे बचकर भागना होगा। अगर वो हार गया उसे कुन के टीम में ज्वाइन करना होगा। वहीं वो जीता तो उसे इनाम के तौर पर सस्पेंटियम यानी मैजिक स्टोन मिलेगा, जिसे काइंड्स ऑफ पावर्स हासिल कर सकते हैं। एडिन इस चैलेंज के लिए मान लेता है। कुन बोलता है कि तो ठीक है, यहाँ से सबसे बचकर दिखाओ, जो मेरे आदमी है वो सभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। असल में एडिन की पावर्स स्पीड है, तो अब वो एडिन देखता है कि एग्जिट कर पर नोविक उससे हारना नहीं चाहता था, तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और वो अपने आदमी से कहता है कि वो फर्ग मेंबर पर नजर रखे, क्योंकि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। मिसेंग बाम के हालात देखकर रोने लगती है। तभी हमें बाम के एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब जिनसंग उसे बताता है कि उसे जो चाहे वो उसे पूछ सकता है, दौलत, ताकत, लड़की, वो उसका हर इच्छा पूरा करेगा। बाम बोलता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कभी भी अपने दोस्तों को अलविदा कहना ना पड़े। तो अब बाम अपना आप ही हील हो रहा था। उसे आराम करते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। वहीं हीवा मायूस थी क्योंकि उसके योन फैमिली वाले भी ज़ेगना फूल छुपाने में शामिल थे। जिनसंग वंग हो कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। खैर काराका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले किसी को समन करता है और वो उसे कहता है कि एक रेगुलर स्ट्रीम बनाओ और उन पर नजर रखो। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत ही उन्हें मार देना। वहीं वांगनान वियोले के दोस्तों को ढूंढने के लिए वारियन से आइडिया पूछता है। वारियन बताते हैं कि वर्कशॉप जहां हर किस्म का हथियार मिलता है, टावर के ज्यादातर आइटम्स वही बनती है और ये वर्कशॉप सिर्फ 7 फ्लोर में ही है। जो खैर वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं, लेकिन वहाँ उसका टीममेट भी था। रैन बोलता है कि तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। एडिन वहाँ से जाने लगता है। एंड नाउ अब वो मिल गया है जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर मिली थी। वो अब 28 फ्लोर पर है। कुन उससे पकड़ने के लिए सोता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। कैंग को एक अनजान जगह पर छोड़ दिया गया। तभी वो टावर के गार्डियन को देखा और इसी तरह वो एक रेगुलर बन गया था। खैर अब वो अपने दोस्त कैसिनो से मिलना चाहता था। वांगनान और बाकी कहते हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगे। कुछ देर बाद कैंग बाम को मिलने के लिए बुलाता है और वो बोलता है कि जब मैंने तुमसे पहली बार लड़ते हुए उस मॉन्स्टर को देखा, फिर जब ज़ेगना के अंदर देखा, तो मैं श्योर हो गया कि मुझे जानना है कि वो क्या था। बाम बोलता है कि मैं नहीं बता सकता। कैंग अब उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में कैंग उस एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए चाहता था। साथ ही उसे यह भी पता करना था कि फर्क इसमें शामिल है भी या नहीं। जिसकी बात सुनकर बाम बोलता है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, चुप रह रहा है। यकीन करना मुश्किल है कि वो अपना फोटो लीक होने देगा और मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वो यही है। इसके बाद कुन उनसे कहता है कि हैंड ऑफ अर्लन के चारों तरफ ट्रैप सेट किया हुआ है, जाओ उन्हें हटाओ, मैं तुम्हें लीड करूँगा। तो रैन निकल पड़ता है और वो कहता है कि वो अकेले ये सब कर लेगा, जिसे सुनकर नोविक को गुस्सा आता है। खैर कुन ट्रैप्स के एरिया बताता है तो रैन भी उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर नोविक भगने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो वो नोविक पर कैसिनो और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुन बेहोश होने की एक्टिंग करता है तो उसका दुश्मन बाहर आता है तो कुन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, जिसे जिंदा देखकर वो चौंक जाता है। असल में कुन बहुत ही कॉस्टली आर्मर पहना था जिसे उसे कुछ नहीं हुआ था। वो आदमी उस पर हमला करते हुए बोलता है कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि क्लोज रेंज में मैं लाइट हाउस से ना लड़ सकूँ। तो कुन उसे कहता है कि मैं लाइट बैरियर हूँ तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ।
बस मुझे ऑर्डर्स देना पसंद है। फिर उसे धमकी देता है कि उसे भेजने वाले का नाम बताए। तो वो बोलता है कि एक रैबिट लड़की भेजा था और उसने ही कहा था कि यहाँ के लोगों को मारने पर मुझे वो पैसे देगी। तो कुन उसे मार के बेहोश कर देता है। कुन सोचने लगता है कि असल में वो लड़की किसे पकड़ना चाहती थी। वहाँ वो तीनों अभी भी लड़ रहे थे। वो ट्रैप सेट करने वाली लड़की बम के साथ ही है, पर उसे पता नहीं, तो वो उसका मदद करने लगता है और कैंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एपिसोड के शुरुआत में हम कुन को देखते हैं जो कि वो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहा था। कैंग को लगता है कि कैसिनो मर चुका है, तो वो रैन और नोविक को मारना चाहता है। कैंग काफी गुस्से में था, तो वो बिना रुके हमला करता है। कैंग के लाइट हाउस में एप्पल का नाम शो होता है, जिसने उसे ट्रैप में फंसाया था। लेकिन कुन को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके टीममेट उसे क्यों धोखा देंगे। वहीं कैसिनो अपने दोस्त को ही मार देता है, जिसे कैंग वहीं मर जाता है। तभी वहां बाम एंटर होता है। उसे लगता है कि रैन और नोविक ने ही उसे मारा है। वो दोनों बताने कोशिश करती हैं कि उन्होंने कैंग को नहीं मारा है, लेकिन वो लड़की बाम को मैनिपुलेट कर रही थी, जिसे बाम भी डिसाइड करता है कि उन्होंने ही मारा है। तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि बाम एक वेव कंट्रोल है, तो वो कुछ प्लान करते हैं, पर वो वर्कआउट नहीं होता। रैन और नोविक बाम से हार जाते हैं। बाम बोलता है कि कुछ लोग कैंग आने का इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हारी वजह से वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। आखिर तुम लोग उसे क्यों मारे? नोविक बोलता कि मैंने कहा ना, हमने नहीं मारा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद जाकर देख लो, उसे मारने वाला वही है। तभी वहाँ कुन आ जाता है। बाम कुन को देख, इसलिए एप्पल और माइकल उसके टीम ज्वाइन किया और उन्होंने उसे धोखा दिया। बाम एक्टिंग करता है कि जैसे वो उसे यहाँ लाकर मारे, पर बाम बताता है कि वो अपना फैसला बदल लिया कि वो उसे नहीं मारेगा, जिसे मारने में कोई फायदा ना हो। वो कुन को यहाँ से जाने को कहता है। कुन समझ जाता है कि वो उसे बचाना चाहता है। बाम भी स्माइल करने लगता है। बाम बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर अगली बार तुम मेरे दोस्तों को हर्ट किया तो मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगा। जिसे सुनकर वो लड़की डर जाती है। तो वो लड़की बोलता कि बाम कहने की वजह से मैं तुम लोगों को नहीं मार रही हूँ कमीनों, पर बॉम्ब फटेगा, अगर भाग सकते हो तो भागो। बाम कुन से बोलता कि यहाँ से भागो। एंड नाउ इसके बाद हम एप्पल और माइकल को देखते हैं, जो अपने टीममेट को ही मार दिया है और एडिन को बांदी बना दिया है। असल में फॉग ने ही इन्हें हायर किया था और वो एडिन से बताती है कि शायद अब तक कुन मर चुका होगा। अब वो एडिन को मारने का सोच रहे थे। तभी रेचल एंटर होती है। एडिन को लगता है कि वो उसके मदद के लिए आई है, पर वो रेचल अब पूरी तरह एक एविल साइको बन गई थी। वहीं बाम को लगता है कि कुन मर चुका है। इसके बाद बाम के दोस्त वहां आ जाते हैं। न्यूज़ पर झूठी खबर कहते हैं कि कुन मर चुका है। ये न्यूज़ सारे रेगुलर्स देख रहे थे। साथ ही ये भी कहते हैं कि सब फॉक्सलेयर वियोले का काम है। सिया रैन और नोविक को अपने साथ ले जा रही थी। नोविक पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो सिया बोलती है कि हम एक पावरफुल टीम बना के वर्कशॉप बैटल में हिस्सा लेने वाले हैं। रैन कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो उन्हें यहीं मार देगा। तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाम उन्हें रोक लेता है। बाम अपने लाइट हाउस के जरिए सिया को बताता है कि वो कुन के टीममेट से लड़ना नहीं चाहता। हालांकि वो उसके साथ आएगा, पर बदले में उन दोनों को उसके साथ ले चलना होगा। सिया मान लेती है। फिर वो उन दोनों को भी समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। तो वो उन दोनों को उस पर भरोसा करने को कहता है और उसे लगता है कि कुन अभी भी जिंदा है। खैर वो दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और वो उसके साथ वर्कशॉप बैटल में हिस्सा लेने मान लेते हैं। इसके बाद हम कुन को देखते हैं। वो बाम के बारे में सोच रहा था, आखिर क्यों वो ये सब कर रहा है। पर तभी उसे हिवा की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखता है कि वो बाम के टीममेट्स के साथ था। कुन जागते ही वंगनान पर हमला करता है और वो पूछता है कि वो उसके ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। इसके बाद वंगनान एक मीटिंग अरेंज करता है। कुन देखता है कि वो सब आम रेगुलर्स हैं। तो वो वंगनान से पूछता है कि क्या तुम वियोले का टीममेट्स हो। वंगनान हाँ कहता है। कुन हिवा से पूछता है कि तुम सब वहाँ क्या कर रहे थे। हिवा बताते हैं कि हम वियोले को ढूंढ कर वहाँ आए थे, पर वहाँ कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे। वंगनान कहता है कि असल में वहाँ क्या हुआ था, क्या तुम हमें कुछ बता सकते हो। कुन कहता है कि वो कुछ नहीं जानता।
फिर वो कुन के साथ 29 फ्लोर में जाते हैं जहाँ कुन रहता है, पर वो देखते हैं कि वहाँ का मंजर काफी खौफनाक था। प्रिंस देखता है कि एडिन अभी जिंदा है, तो वंगनान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुन को कुछ समझ ही नहीं आता और उसके टीममेट्स को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वंगनान बोलता है कि कुन, वियोले सब नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ फक का नाम लिखा हुआ था। कुन बोलता कि मैं जानता हूँ, और वो समझ जाता कि ये सब रेचल का काम है। कुन बम के बारे में सोचकर काफी परेशान था। तभी वारियन कहते कि वियोले ही बम है, जिसे देखकर कुन हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वारियन बताते हैं कि फिलहाल वो अभी फक के साथ मिलकर काम कर रही है। असल में फक का सपना पूरा करने के लिए बम की जरूरत थी, जो एक इर्रेगुलर है, तो इसीलिए वो बम की एक फेक डेथ न्यूज पे फैलाया और उसे वियोले का एक नया रूप दिया, और उसे गाइड करने वाली वो खुद ही है। जिसे सुनकर कुन को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो उस पर हमला करता है। आगे कुन पूछता है कि अब बाम कहाँ है। वारियन कहते हैं कि उसे भी कुछ नहीं पता, पर फग बाम को अपने बनाए हुए टीम में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि अफाक उसे भी छोड़ दिया है, तो वो कुन को एक आइडिया देती है, जो भी वर्कशॉप बैटल में जीतेगा बाम उससे ही ज्वाइन करेगा। इसलिए वो कुन से कहती कि वो बाम के टीममेट्स के साथ वर्कशॉप बैटल में ज्वाइन करे। कुन अब कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तभी वंगनान उसे बताता है कि उसका टीममेट जाग गया है। कुन एडिन से माफी मांगता है कि सब उसकी ही गलती है, लेकिन एडिन बोलता है कि कुन, मुझे वर्कशॉप बैटल में ले चलो, क्योंकि रेचल उसके पैर में ही वार किया था और मुझे उस हालत में दखल दी कि मैं दोबारा नहीं भाग सकूंगा। इससे पहले भी हमारा सामना एक खतरनाक ओपोनेंट से हुआ, जिसे मेरे सारे टीममेट्स मर गए, लेकिन मैं अकेले भाग गया था। उस दिन मुझे अपने पैरों पर शर्म आ रही थी, पर अब मैं चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं बिना स्पीड के भी टावर में आगे बढ़ूंगा। तो चलो वर्कशॉप बैटल में हिस्सा लेते हैं। तो कुन अब वारियन का ऑफर मान लेता है, लेकिन वंगनान मना कर देता है और फिर वो सब मिलकर डिस्कस करने लगते हैं। वंगनान के अलावा सबको कुन का ऑफर मंजूर था, तो वंगनान वहां से उठकर जाने लगता है। उसे वियोले के बारे में सोचकर फिक्र हो रही थी और वो बहुत ही कंफ्यूजन में था, पर तभी कुन आके उससे बात करता है। वो बोलता है कि मेरा टीम ज्वाइन कर लो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। वंगनान को लगता है कि वो वर्कशॉप बैटल में जीत नहीं सकते। कुन बोलता है कि तुम जीत सकते हो, क्योंकि जिस भी टीम के साथ मैं हूँ वो हार नहीं सकती। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सबको हरा दूंगा। कुन को लगता है कि शायद वो जीतने से भी वियोले वापस नहीं आ सकता, पर उनको उम्मीद रखना होगा और उनके पास सिर्फ वो एक ही ऑप्शन है। कुन कहता है कि आखिर हम हमारे दोस्त को देखने जा रहे हैं, तो वंगनान भी मान लेता है। वही कैंग दोबारा जिंदा हो गया था। वो कैसिनो पर काफी गुस्से में था। कैसिनो उसके साथ वर्कशॉप बैटल में हिस्सा लेने को कहता है और वो कहता है कि उनके प्यारे डॉक्टर सोफिया इंतजार कर रहे हैं। बाम ट्रेनिंग कर रहा था, पर तभी उसे मिलने के लिए सिया के साथ और 2 रेगुलर्स आते हैं। रेफेलो कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई, अब से मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, पर बाम बोलता है कि अगले टेस्ट पर फोकस करो। वही कुन बाकी सभी को कड़ी ट्रेनिंग दे रहा था और वो एक लीडर की तरह बिहेव कर रहा था। खैर, वंगनान और बाकी सभी ट्रेनिंग करके थक गए थे, जिसे कुन ट्रेनिंग स्टॉप कर देता है और वो कहता है कि अगले दिन हम टेस्ट देने जा रहे हैं, तो तुम सब थोड़ा आराम कर लो। और वो कहकर वहां से जाने लगता है, पर इसकी बात कोई नहीं सुनता। वो सब रात भर ट्रेनिंग करने लगते हैं, जिसे वो सब टायर्ड हो जाते हैं, जिसे देखकर कुन को गुस्सा आता है, पर वो उन्हें नहीं डांटता। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो सब वहां से निकल पड़ते हैं। रैन और नोविक बाम के टीममेट्स का ट्रेनिंग को देखकर हैरान थे। आफ्टर ऑल दैट सारे के सारे रेगुलर्स वर्कशॉप बैटल के लिए तैयार होकर जाने लगते हैं। हम रैक को भी देखते हैं, जो कि बाम का पहला टीममेट्स में से एक है। इसके बाद हम एक अननोन इंसान को देखते हैं, जो कि वो किसी के बारे में बात कर रहा था और वो बोलता है कि गेम तो अभी शुरू हुआ है। खैर, वंगनान और बाकी सभी देखते हैं कि वर्कशॉप बैटल के लिए कई सारे रेगुलर्स 30 फ्लोर में एंटर हुए हैं। तभी हमें उनका एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वारियन कहते कि वर्कशॉप बैटल के दौरान किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और बाम जिंदा है। हालांकि तुम्हारे पुराने दोस्तों को भी, खास तौर पर टावर के लोगों को, ये सब तुम्हारे हाथ में है। कुन ये सब सोचकर आगे बढ़ता है। वही बाम भी वर्कशॉप बैटल में जाने के लिए तैयार था, पर उससे पहले वो रेफेलो से कहता है कि वो उन दोनों की चैन को रिलीज करे, जिसे देखकर नोविक कहता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम हमारी मदद कर रहे हो। बाम बोलता है कि क्योंकि तुम कुन के दोस्त हो, तो प्लीज अभी के लिए मुझ पर भरोसा करो। फिर वो भी 30 फ्लोर में एंटर होते हैं। खैर, थोड़ी देर बाद बाम देखता है कि एक रेगुलर की तरफ कोई पीछा कर रहा था। रेगुलर का नाम ट्रैवलर है। वो 30 फ्लोर के गार्डियन ऑफ रोबोट से बचने की कोशिश करता है, पर वो रोबोट्स उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कैद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी बम उन रोबोट्स पर हमला करता है। बम उन रोबोट्स को खत्म कर देता है। फिर उसका हाल पूछता है
तो ट्रैवलर कहता है कि तुमने ये क्या किया, जिसे सुनकर बाम चौंक जाता है। ट्रैवलर बाम को उसका पीछे करने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि अब उन्हें पकड़ने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल रोबोट्स को भेजा गया था। बाम को कुछ समझ ही नहीं आता। ट्रैवलर उसे एक सीक्रेट एरिया में ले चलता है और वहां जैमिंग डिवाइस फिक्स कर। कुन ये सोचकर हैरान था कि टावर्स के लोगों ने मैच शुरू होने से 2 दिन पहले ही क्यों इकट्ठा किया। शिबिसुबी एक इंटरव्यू में जो वियोले ग्रेस का मजाक उड़ाता है। कुन के सब अजीब लगता है। खैर टेस्ट ऑफिसर बोलता है कि वर्कशॉप बैटल में आए हुए 1488 रेगुलर्स का मेरा स्वागत है। हमने एक गेम अरेंज किया है जिसे तुम्हें आर्केम डेज का बोर्डिंग पास मिलेगा, जहां तुम एंजॉय कर सकते हो। आगे वो होस्ट 1 शॉट गेम का रूल्स बताता है। टोटली 248 बोर्डिंग पास है। अगर तुमने अपने गन से किसी रेगुलर को मारते हो तो तुम आर्केम डेज में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाओगे। हर इंसान को एक बुलेट ही मिलेगा। अगर तुम शूट करने में नाकामयाब हो जाते हो तो तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। आल्सो तुम अपने ओपोनेंट से भी गन चुरा सकते हो। जो इंसान ज्यादातर पार्टिसिपेट्स को आर्केम डेज में भेजेगा उसे एक व्हाइट हेवनली मिरर मिलेगा। इसके अलावा बॉन्ग बैंक को पकड़ने से तुम्हें एक बोर्डिंग पास और एक बहुत ही रेयर आइटम मिलेगा, तो कोशिश कर देखो। ऑल राइट, अब गेम शुरू किया जाता है। बंगनन कुन को बताता है कि पहले उन्हें किसी एक सेफ्टी जगह ढूंढना होगा, पर कुन उसे गन पॉइंट में खड़ा करता है, जिसे देखकर बंगनन डरने लगता है। जैसे ही टाइमिंग खत्म होती है, कुन कहता है कि अलविदा बंगनन, जिसकी चीखने की आवाज़ें सुनकर कुछ रेगुलर्स उनके कमरे में आते हैं। तो कुन उन दोनों को मार के उनसे उनका बुलेट हासिल कर लेता है और वो बंगनन को थैंक्स कहता है क्योंकि वो अच्छे से चीखा था, जिसे सुनकर बंगनन कहता है कि तुमने मुझे सच में डरा दिया। कुन और रेडिन उसके बाद सुनकर हंसने लगते हैं। इसके बाद हम बंगनन के बाकी टीममेट्स को भी देखते हैं। वो सब कुछ देर बातें करने लगते हैं। हिवा बताते हैं कि इस गेम के दौरान प्रिंस और गोसेंग उनसे अलग हो गए हैं। गेम शुरू होते ही रेगुलर्स मरते ही आ रहे थे। प्रिंसेस ऑफ अनर्क जहाद और उसके टीममेट्स भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो सब बुलेट्स को जमा करने के लिए डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ प्रिंसेस ऑफ एंडोरसी जहाद कुछ रेगुलर्स को पकड़ के लाई थी जिनके पास बुलेट्स है। वो रेगुलर्स फक्सलेर का ठिकाना बताते हैं, तो वो सब वियोले को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। असल में वो रेगुलर्स एंडोरसी के लोग थे, जिसके कहने पर वो ये सब कर रहे थे, और वो जो ठिकाना बताए थे वो झूठा था। वियोले का असली ठिकाना सिर्फ एंडोरसी जहाद को पता था, तो उसे ढूंढकर जाती है। वहीं रेफलो और बाकी सभी वियोले के बारे में सोचकर परेशान थे। यूं तो बताती कि उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया है। रेफलो कहता है कि वो तो बस एक मामूली रेगुलर है, तो यूं तो बोलते कि वो कोई मामूली रेगुलर नहीं है, वो अनर्क जहाद है। शिबिसु और हाट्सु बिल्डिंग के ऊपर सही समय के लिए इंतजार कर रहे थे। सिया और बाकी सभी समझ लेते कि वो तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक गेम में प्लेयर्स 100 से कम ना हो जाए। वहीं बाम उसके साथ मिलकर ट्रैप सेट कर देता है। ट्रैवलर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बाम बोलता है कि मैं 25th बाम हूँ। फिर बाम पूछता है कि वो रोबोट्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं, क्या तुमने कुछ गलत किया था? तो ट्रैवलर कहता है कि मैं बिना परमिशन के आर्केम डेज में घुसने की कोशिश की, क्योंकि मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जिसे प्यार करता हूँ वो वहाँ है। जिसे सुनकर बाम को रेचल का याद आने लगता है। आगे ट्रैवलर कहता है कि मुझे उस वर्कशॉप बैटल के पहले उससे बचाना होगा, क्योंकि वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइस एक इंसान है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में गार्डियन रोबोट्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। तो ट्रैवलर बॉम्ब ब्लास्ट होने से भी उस रोबोट को कुछ नहीं होता, तो बाम उससे लड़ने के लिए डिसाइड करता है। पर तभी एंडोरसी वहां आ जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो दोनों अच्छे दोस्त थे। तब एंडोरसी उसे डेट पर बुलाती है, पर बाम तब इतना मासूम था जिसे डेट का मतलब ही नहीं पता। वेल एंडोरसी बताती है कि डेट वो होता है जब तुम किसी के लिए पूरा दिन उसे खुशी करने में लगे होते हो और सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। तो बाम मान लेता है। एंडोरसी स्लिप होके गिरने वाली थी, तो बाम एंडोरसी एक ही वार से उस रोबोट को खत्म कर देती है और बाम को गन पॉइंट में पकड़ लेती है और वो कहती है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जो वियोले ग्रेस। वहीं बंगनन अपने टीममेट्स को ढूंढ कर जाता है। कुन उसे गाइड कर रहा था। बाम उसे कंफ्यूज करके फ्रीज कर देता है। बाम ट्रैवलर से कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी बॉम्ब्स हैं उन सभी को फेंक दो। एंडोरसी बहुत ही गुस्से में थी। बाम और ट्रैवलर इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। ट्रैवलर डिसाइड करता है कि अब वो दोनों अलग हो जाना चाहिए, तो बाम को थैंक यू कहकर वहां से चले जाता है। खैर बाम को ट्रैवलर का एक ही बात परेशान कर रहा था, क्योंकि वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइस एक इंसान है। इसके बाद हम कोएतारो और उसके साथी को देखते हैं।
जो कि वो कुछ प्लान करने लगते हैं। हेलीकॉप्टर हिवा और गोसेंग को अपने साथ ले चलता है, पर रास्ते में उन्हें चैंग और कोएतारो रोक लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को शूट करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ वंगनन और कुन आकर उन्हें बचा लेते हैं। गोसेंग और हिवा उन्हें देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो सब कुछ देर बातें करने लगते हैं। खैर कुन उनसे एक डील बात करता है कि अगर वो अपने बुलेट्स उन्हें दे देंगे तो वो उन्हें आर्कम डिश में बेच देंगे, जिसे वो गेम में टिके रहेंगे। चैंग कहता है कि अगर हमने मना किया तो कुन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम ऐसा ही कहोगे, चलो मान लेते हैं तुम लड़ते हुए कुछ लोगों को मार दोगे, लेकिन तुम जानते हो यहाँ तुम मुझसे लड़कर हरा नहीं सकते। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हारा जख्मी आंखों से पूछ सकते हो। कुन की धमकी की वजह से वो मान लेता है, तो कुन उन्हें लाइट शॉट से आर्कम डिश में भेज देता है। गोसेंग बताते कि अब उन्हें प्रिंस और मिसेंग को ढूंढने जाएंगे, लेकिन कुन साफ मना कर देता है क्योंकि उन्हें ढूंढने के चक्कर में वो हारना नहीं चाहता। और वो बताता है कि जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो हमें वर्कशॉप बैटल में जिता नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम सब उन पर भरोसा रखो और पहले खुद इस गेम से बाहर निकलो, हम इस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो क्राफ्टर मान लेता है और वो उसे शूट करने को कहता है। इसके बाद हम मिसेंग और प्रिंस को देखते हैं। वर्डी नाम की लड़की ने पकड़ लिया था। वेल ये सब शिबिसु के टीममेट्स हैं। वर्डी अपना कला से किसी को भी पपेट्स बना सकती है, तो वो प्रिंस और मिसेंग के साथ यही करने का सोचती है। शिबिसु बताता है कि अब वो हमला कर सकते हैं। अनर्क जहाज का सामना रैन से होता है। वही कैसिनो को हाथों बम कि उन दोनों को रोक लेता है। प्रिंस और मिसेंग को अपनी जगह ले चलती है और उन्हें देखकर खुश हो जाती है। वंगनन उन दोनों को ढूंढ लेता है। कुन पहले ही बता दिया था कि वो सिर्फ उन्हें ढूंढने में ही मदद करेगा, न कि उन्हें बचाने में, तो वंगनन को खुद ही उन्हें बचाना होगा। कुन कहता है कि वो उस लड़की को जानता है और वो उसे यहाँ देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो शिबिसु की पपट यूजर है। तो वो वंगनन को वहाँ से भागने को कहता है। फिर कुन भी वंगनन के पीछे जाता है, पर रैक ये सब पीछे से देख रहा था। वही बाम उन दोनों को लाइट शॉट से आर्कम डिश में भेज देता है। नोविक अब तक ठीक हो गया था। सिया बताती है कि दुश्मनों ने फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं। शिबिसु हालवे में देखता है कि उन्हें रोकने के लिए यो तो इंतजार कर रही थी, तो बाम एक प्लान डालता है और उनसे लड़ने के लिए खुद ही जाता है। वहीं हालवे में वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, तो बाम भी इस लड़ाई में एंटर होता है। शिबिसु पहचान लेता कि वही जो वियोले ग्रेस है। बाम बोलता कि यहाँ लड़ने से हम में से किसी को फायदा नहीं होगा, तुम्हें वापस जाना चाहिए। शिबिसु साफ मना कर देता है। वो बताता कि वो उसी के लिए ही यहाँ आए हैं, न कि वर्कशॉप बैटल के लिए। वर्डी अपने पावर से बाम की शिंजू पावर को सील कर देती है, तो जायंट ऑक्टोपस चमकने लगता है, जिसे देखकर वंगनन हैरान था। कुन कुछ करने को कहता है, जिसे सुनकर वंगनन को कुछ समझ ही नहीं आता। वेल कुन देखता है कि कैंग कहीं जा रहा था। शिबिसु कहता है कि उस रिंग को रेना कहते हैं। ये तुम्हारे शिंजू को ऑब्जर्व करके उस ऑक्टोपस के जरिए अंडरग्राउंड भेज देता है, जो उसकी पावर्स को खत्म कर देता है। बाम देखता है कि वो अपनी शिंजू पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और ना ही उस रिंग को निकाल पाता। इतने में ही शिबिसु का एक टीममेट उस पर हमला करने लगता है। यूँ तो भी बाम की मदद करती है। बाम देखता है कि उसका फिजिकल अटैक्स उस पर काम नहीं कर रहा था, जिसे वेस्पा बाम पर हमला करता है, पर बीच में यूतो आ जाती है, जिसे वो घायल हो जाती है। वेस्पा बोलता कि इस नीडल में पॉइजन लगा हुआ है, अगर 5 मिनट्स के अंदर ये शहद उस पर नहीं लगेगा तो वो तड़प तड़प के मर जाएगी। बाम अपना कंट्रोल खो देता है, तो जिसे एक ही वार से वो बेहोश हो जाता है। शिबिसु देखकर डर जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो पावर्स क्या है। तो वो सोचता है कि उसके पावर्स जाने बिना उससे लड़ना पागलपन होगा, तो वो वहाँ से जाने का सोचता है और वो अपने टीममेट्स को असेंबल होने को कहता है। इतने में ही वंगनन और कैंग वहाँ पहुँच जाते हैं। वंगनन उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वर्डी उसे मार के उन दोनों को वहाँ से ले चलती है। इसके बाद वंगनन कैंग को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन कैंग कहता है कि अब वो एक ही साथ एक ही टीम में नहीं रह पाएंगे। बाम यूतो का इलाज कर रहा था। नोविक भी वहाँ आ जाता है। बाम पूछता है कि मैंने जो करने को कहा था उसका क्या हुआ। नोविक कहता है कि तुमने मुझे जो बुलेट दी थी उससे मैंने रफीलों को शिप पर भेज दिया। कुन ये सब चुपके से देख रहा था। खैर शिबिसु और इसके टीममेट्स भी शिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वेडी उन्हें अपने साथ ले चलती है। वेला पूरे इस गैंग को खत्म कर देते हैं। वही एंडोर सी ट्रैवलर को पकड़ लेती है और वो फर्क सिलर के बारे में पूछती है।
तो ट्रैवलर कहता है कि वो जिसे जू वियोले ग्रेस समझ रही है वो असल में बाम है, जिसे सुनकर एंडोर्सी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम वर्कशॉप बैटल के सुपीरियर्स और होस्ट को देखते हैं। वो आदमी उन होस्ट से कहता है कि ये है इस बार के वर्कशॉप बैटल की एर्निंग्स, जिसे देखकर वो होस्ट चौंक जाते हैं। आगे वो आदमी कहता है कि और हाँ, इस बार एक फर्क्सलेयर, प्रिंसेस एंडोर्सी और यमा का एक मैड डॉग, जिसे सबसे ताकतवर ई रैंक रेगुलर कहा जाता है, वो भी शामिल है। ऑडियंस इस गेम के लिए पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं, जिसे हम बहुत ही सारे खूब पैसा कमा सकते हैं, जो पिछली बार कमाए थे उससे भी ज्यादा। होस्ट बोलता कि अगर ये बात मास्टर को पता चल गया तो आदमी बोलता कि चिंता मत करो, उन्हें पता चलने से पहले हमारा रिसर्च पूरा हो जाएगा, सो जस्ट बिलीव मी। और वो ये कहकर वहां से जाने लगता है। और वो जिस रिसर्च के बारे में बात कर रहा था वो एमिली है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब एंडोर्सी ट्रैवलर को गार्डियंस के पास हवाला किया था तो ट्रैवलर उसके पास एक हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मेरे बिना एमिली मर जाएगी। वो गार्डियंस कहते हैं कि एमिली तो बस एक सॉफ्टवेयर है, बकवास मत करो। तो ट्रैवलर कहता है कि वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं अकेला हुआ करता था, लेकिन एमिली ने ही मुझे जीने की वजह दी। तो एंडोर्सी इसके बारे में सोच रही थी। वेल रैक कुन को ढूंढ लेता है। वो दोनों बहस करने लगते हैं तो वंगनन वहां से जाने लगता है। कुन पूछता है कि वो अब तक के हादसे के बारे में कितना जानता है। तो रैक बोलता है कि रेचल ने हमें धोखा देने से लेकर बाम को जिंदा रहने तक। कुन पूछता है कि उसने ये सब किसने बताया था। तो रैक बताता है कि वार्यून ही ये सब बताया था, जिसे सुनकर कुन हैरान था, क्योंकि उसी ने ही ये बात सबसे छुपाने को कहा था। वहीं वंगनन अपने टीममेट से बातचीत करने लगता है उनके पुराने दोस्त के बारे में। वंगनन देखता है कि वहाँ कोयतारो और चैंग भी टिके हुए थे, क्योंकि उन्हें भी वही कमरा दिया गया था। इतने में ही रैक कहता है कि वो अभी बाम को वापस लाने जा रहा है। कुन कुछ रीजंस की वजह से मना करता है, जिसे वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी बातें सुनकर कुन टूट जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। खैर कुछ देर के बाद वो सुलह कर लेते हैं। रैक कहता है कि मुझे खुशी हुई थी कि जब मुझे पता चला कि बाम अब भी जिंदा है और मैं तुम्हें देख पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि हम फिर से तीनों एक साथ टावर में चढ़ पाएंगे, लेकिन तुम अलग हो। तो कुन कहता कि कल के वर्कशॉप बैटल में फर्क को तब तक पीटूंगा जब तक ग्रैंड प्राइस और बाम हमारा नहीं हो जाता, जिसके बातें सुनकर रैक खुश हो जाता है। बाम कुछ सोच रहा था। इसके बाद हम हार्ट्सो को देखते हैं। वो डेविल्स के एरिया में जाता है। कैंग दोबारा अपने प्यारे डॉक्टर सोफिया को देखता है, जिसे उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो सोफिया उसे तसल्ली देने लगती है। हार्ट्सो चुपके से सब देख रहा था तो बेटा नाम का आदमी उसे पकड़ लेता है। तो केशनु उसे बांध के एक कमरे में डाल देता है। वेल सोफिया उन सबको इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर वो उन्हें अपने साथ ले चलती है वो रिसर्च दिखाने के लिए जिसमें वो काम कर रही है, द प्रोजेक्ट एमिली। फाइनली अब वर्कशॉप बैटल शुरू होता है, जिसे देखने के लिए कई सारे ऑडियंस आए थे, खासकर फर्क्सलेयर वियोले को देखने के लिए आए थे। शिबिसु परेशान था कि हार्ट्सो अब तक वापस नहीं लौटा और वो कुन के बारे में सोच रहा था। कुन उसे क्रॉस करके जाने लगता है और वो अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मास्क पहना हुआ था। खैर दी होस्ट लो एंड फंक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लो बोलता कि वर्कशॉप बैटल का पहला गेम होगा दी फ्लैग। हर मैच में 8 रेगुलर्स पार्टिसिपेट करेंगे। पहला जो 3 अपना फ्लैग होल्स में डालेंगे वो आगे बढ़ेंगे। अगर किसी ने फ्लैग को छोड़ दिया या उसे एरिना के बाहर गिरा दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये गेम इंडिविजुअल बैटल है, पर टीम लीडर्स इस गेम पर बेट लगाएंगे। जो ज्यादातर पॉइंट्स हासिल करेंगे वो फाइनल टूर्नामेंट तक टिके रहेंगे। इसके बाद वो ग्रुप 1 के पार्टिसिपेट्स अनाउंस करते हैं। वंगनन प्रिंस और गोसेंग का नाम देकर खुश हो जाता है। वही गेम लीडर्स बेट लगा रहे थे। एंड नाउ प्रिंस उन्हें यहाँ से भागने को कहता है। तभी हम देखते हैं मीसेंग एक मॉन्स्टर बन गई थी। मत जाओ, मैं जरूर ताकतवर बन जाऊंगी, इसीलिए मत जाओ। तो प्रिंस कहता है कि वो सब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिसे देखकर हिवा और गोसेंग के आंखों से आंसू आने लगते हैं। फाइनली पहला राउंड खत्म हो जाता है, जिसमें वंगनन प्रिंस एक्रोप्टर जीत जाते हैं। वंगनन और प्रिंस बाम से कहते हैं कि वो जरूर जीतेंगे। वंगनन कहता है कि मैं जरूर फक को कुचल दूंगा, जिसे सुनकर बाम हैरान हो जाता है। खैर इसके बाद सभी मीसेंग को देखने जाते हैं। होस्ट नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट घोषित करता है। अब एक ही साथ 5 ग्रुप का मैचेस रखते हैं। गोसेंग पर एक रेगुलर हमला करने वाला था, लेकिन कैंग आकर उसे बचा लेता है। वहीं कोयतारो इस गेम का मजा ले रहा था। इसके बाद सबसे मशहूर और स्ट्रॉन्गेस्ट था कि वो अपनी ताकत से आगे बढ़े, लेकिन वो रेगुलर्स नहीं मानते। तो बाम इसके बाद वो अपना फ्लैग डाल देता है। अनार्क और एंडोर्सी को लगता है कि वो 2nd फ्लोर वाला बाम जैसा ही दिखता है, हालांकि जू वियोले ग्रेस का कोई सबूत नहीं था।
जिसे उसे आइडेंटिफाई कर पाए। खैर बाम से मिलने के लिए बेटा आता है। लो बोलता कि अब तक 26 ग्रुप से 48 कॉम्पिटिटर्स सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ एक फाइनल मैच बाकी है, अनार्क जहाद वर्सेस रैन। वो दोनों अपने बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। कुन नोटिस करता कि इस फाइनल मैच में ज्यादातर बेट्स अनार्क और रैन पर लगी हुई है। शिबिसु अनार्क के भरोसे में सारा पैसा दाव में लगा देता है, पर वो देखता है कि पैराक्यूल भी इस मैच में शामिल था। वो पागलों की तरह शोर मचाता है। मैच को शुरू किया जाता है। वंगना कंफ्यूजन में था कि कौन जीतेगा, तो चैंग बताता है कि अनार्क ताकतवर है, लेकिन रैन की टेक्निक्स कमाल का है, जिसे कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। रैन लो से कहता है कि वो अकेले ही अनार्क से लड़ना चाहता है। लो बताता है कि रूल्स को बदलाया नहीं जा सकता। तभी उसे ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो रैन की बात मान ले, क्योंकि ऑडियंस भी यही चाहते हैं। तो लो मान लेता है। अनार्क रैन से पूछते कि मुझे इस तरह चैलेंज करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आई। तो रैन एक इलेक्ट्रिक सप्लीमेंट डाल लेता है और वो कहता है कि अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। अनार्क बोलते कि पागल, क्लोज कॉम्बैट मेरी खासियत है। पर जो देखकर शिबिसु हैरान था कि अनार्क इस तरह मार खाते ही जा रही है। अनार्क समझ जाते कि वो पिछली बार से कई गुना ताकतवर हो गया है। तो रैन कहता है कि लाइटिंग पिल्स मेरी ताकत को बढ़ाती है। ये मेरी परिवार की टेक्निक्स है, जिसे इस्तेमाल करने से चेहरे में एक ट्रेस सिंबल बन जाता है, जिसे कई गुना ताकत मिलता है। आगे रैन बताता कि वो ये टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। अनार्क कहती कि वो उसकी कमजोरी बता के गलत कर दी। तो रैन बोलता कि नहीं, तुम्हारे जैसे किसी को हराने के लिए 5 मिनट्स का समय काफी है। इसके बाद अनार्क बिना रुके उस पर वार करते ही जा रही थी। बट माई मैन कुन ये सोचकर खुश था कि वो सही फैसला लिया। वहीं बेटा कहता कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, जू वियोले ग्रेस, तुम्हारी तरह मैं भी एक वेपन हूँ। बाम को ये सब झूठ लगता है, क्योंकि कैंग ने कहा था कि वो एक्सपेरिमेंट्स को कैंसिल कर दिया था। तो बेटा बोलता कि तुम कुछ नहीं जानते, जरा सोचो फक्त तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया है। अगर सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और वो एक कहकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं होस्ट रैन की तारीफ करने लगता है। अनार्क की हालत बहुत ही बुरी था। रैन कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी, लेकिन अनार्क हार मानने को तैयार नहीं थी। अब वो पूरी तरह पागल हो जाती है। रैन ये देखकर हैरान था कि उसकी पावर्स अचानक कैसे बढ़ गया है। खैर सारे स्टेडियम टूट जाता है, तो वो ग्राउंड के नीचे लड़ने लगते हैं। अब वो दोनों फाइनल वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पैराक्यूल बीच में आने की वजह से वो बेहोश होकर पानी में पड़ जाते हैं, जिसे वो दोनों हार जाते हैं। बाम एमिली से पूछता कि इस वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइस क्या है। तो उसे पता चलता कि वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइस जू वियोले ग्रेस है। हार्ट्सो कुछ सीक्रेट एरिया में एंटर हो जाता है, जहां एमिली का प्रोजेक्ट चल रहा है। इतने में ही एक गार्डियन रोबोट उसे खत्म करने के लिए आता है। हार्ट्सो को उसे संभालना मुश्किल होती ही जा रहा था, क्योंकि उसके पास अपना स्वॉर्ड नहीं था। पर तभी लेरो आके उसे बचा लेता है। वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। लेरो कहता है कि हार्ट्सो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे बुरे वेपन को बनने से रोकने वाला हूँ। खैर नेट टाइम में पार्टी अरेंज करते हैं, जिसमें सारे रेगुलर्स अटेंड करते हैं। रैक पैराक्यूल को मारने लगता है, क्योंकि उसने मैच के बीच में दखल दिया। बाम भी पार्टी में ज्वाइन करता है। वहीं टीम लीडर्स परेशान थे कि उनमें से कौन बाहर जाएगा। तभी लो आता है। कुन कहता कि अनार्क और रैन का मैच सबसे अलग था। किसी को मैच के बीच में दखल देना रूल्स के खिलाफ है। कुन चाहता कि वो बेट रद्द नहीं होना चाहिए। कुन की इस बात से शिबिसु भी सहमत था, हालांकि वो उसे नहीं पहचान पा रहा था। लो एक नए टूर्नामेंट रूल्स अनाउंस करता है, इन अदर वर्ड्स डेवलपमेंट टूर्नामेंट। एंदर सी जहाद वियोले का कमरा ढूंढ रही थी, पर बाम अपना कमरे में नहीं था। असल में बाम बेटा से मिलने आता है। बेटा हैरान था कि वो उसे ढूंढ लिया एमिली की मदद से। बाम बोलता कि मेरे अंदर जो मॉन्स्टर वेपन है उसके बारे में कुछ पूछना है। तो बेटा बोलता कि अगर तुम जानना चाहते हो कि उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं तो भूल जाओ, क्योंकि वो रियल टोन नहीं है। असली टोन वर्कशॉप के पास है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें बस उसे चुराना है। इसके बाद हम कुन को देखते हैं। वो अपने टीममेट्स को डेवलपमेंट टूर्नामेंट के बारे में बताता है, जिसमें 8 टीम्स हिस्सा लेने वाले हैं। फाइनल मैच में टीम मैड डॉग और फग टीम का सामना करना होगा। इस मैच के लिए कुन पहला वंगनन को चुनता है, फिर वो रैक के बारे में पूछता है। तभी हम रैक को देखते हैं, जो कि वो भी बाम को ढूंढकर आया था।
पर अंदर वो एंडोर सी जहाज को देखता है जो कि वो उसी को ढूंढकर आई थी। फाइनली बाम भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर रैक रोने लगता है और वो बाम से गले लगते हुए कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो। रैक बाम को देख के किसे समन करना चाहिए तो कुन कोयतारो को समन करने को कहता है, लेकिन तभी उनके दुश्मन उसे ढूंढ लेते हैं तो कुन उसे जल्दी समन करने को कहता है। तो वंगनन ऐसा ही करता है, लेकिन अफसोस की बात टीममेट्स को समन करने के लिए कम से कम 5 मिनट्स लगेंगे, जिसे सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। कैंग अपने दुश्मन से लड़ रहा था और वो समझ जाता कि वो जानबूझकर पीछे हट रहे हैं ताकि उन्हें टाइम मिल सके, पर क्यों? खैर तभी हमें बाम के एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। बेटा उसे बताता है कि फर्ग ने इस वर्कशॉप बैटल में 3 टीम लीडर्स को भेजा है जो बाम के दोस्तों को मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बेटा को लगता है कि फर्ग को रोकने के लिए बाम को तोन चुराना होगा, तो वो उसे एक सीक्रेट की देता है ताकि उसे सब समझ जाए, वर्कशॉप बैटल का सच और उसके दोस्तों से वापस मिलने का रास्ता। तो बाम अंदर एंटर होता है। रेफ्लो आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में रैन आता है। असल में फर्ग के एक मेंबर ने एनार्क और रैन को ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो वियोले का साथी है। तो रैन उसका बात सच मान लेता है, इसलिए वो फर्ग का सामना करता है। वहीं वंगनन का दुश्मन उस पर वार करते ही जा रहा था, तो वंगनन अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इन सब के बीच कुन उनका वीकनेस जान लेता है, तो वंगनन को उन्हें फेस टू फेस करने को कहता है। तो वो ऐसा ही करता है, जिसे उसे पता चलता कि वो पीछे से वार नहीं कर सकते। तो वंगनन उन्हें हरा देता है और साथ ही अब कोयतारो भी आ जाता है। फिर रैक, हिवा और अट्रैप्टर को भी समन कर लेते हैं। रैक और कुन बाम की चिंता कर रहे थे, वही बाम अंदर आ जाता है। वहाँ बेटा भी था, वो उसे कुछ देर बातें करने लगता है। आसान शब्दों में वो कहता है कि फग और टावर के हायर अप्स एक साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। तभी रेफ्लो रैन को फग का असली मकसद बताता है। हमें तोन को पाने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था, आखिर हमें वो मिल गया, जिसे हमें खतरनाक वेपन बनाकर अपने मास्टर को देंगे। तो हमें पता चलता है कि अब तक जो भी इंसानों पर रिसर्च कर रहे थे उसके मास्टर माइंड फग के हायर अप्स है। वो इंसानों को लिविंग डेडली वेपन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आखिर उन्हें एक ऐसा बंदा मिला जो किंग स्लेन तोन को एक्टिवेट कर सकता है, इसीलिए ही वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइज जो वियोले ग्रेस है। तभी रैन को मैड डॉग के लोग घेर लेते हैं। रैन समझ जाता है कि वो बस उसे बेवकूफ़ बना दिया, असल में उन सबका एक ही मकसद है, वो है बाम को जिंदा पकड़ना। और अब वो रैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैंग उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कैंग को कुछ समझ ही नहीं आता, तो रैन बताता है कि मैड डॉग और फग शुरुआत से एक साथ काम कर रहे हैं। फिर उन्हें यूं तो मिलती है, वहीं बेटा बाम पर हमला कर देता है। बेटा बाम से बहुत ही नफरत करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को एक एक करके मार दूंगा, तुम्हें वो दर्द दूंगा जो मैंने सहा था। लो अनाउंस करता है कि नॉर्थ साइड का मैच खत्म हो गया। टीम मैड डॉग मैच छोड़ दिया, जिसमें टीम फर्ग जीत गई है। साथ ही फर्ग टीम के 4 मेंबर्स टीम छोड़ दिया, जिसमें वियोले भी शामिल है, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। खैर इसके बाद हम टावर के एक इम्पोर्टेंट आदमी को देखते हैं जो कि ये सब कंट्रोल कर रहा है। ये सब बाम के साथ कुछ करने का सोचते हैं। हार्ट्सू शिबिसु को ढूंढ लेता है। वो उसे बताता है कि वियोले ही बाम है। कुन बाम के बारे में पता करने के लिए रिकॉर्डिंग रूम जाता है, जिसे उसे पता चलता कि बाम लास्ट अकेले ही गया था और वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद हम बाम को देखते हैं जो कि वो खुद ही हील हो गया था। तभी उसे मिलने के लिए रेफ्लो आता है। वो कहता है कि तोन के अलावा सब कुछ पिघल जाएगा और अल्टीमेट वेपन का जन्म होगा और उसे पाने के काबिल सिर्फ हमारे मास्टर है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। बाम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वहीं शिबिसु कुन पर चिल्लाने लगता है कि वो बताया नहीं था कि वियोले ही बाम है। हाट्सू कहता है कि बाम की जान खतरे में है और वो गिल्टी फील करता है कि वो पहले ही बेटा को रोक नहीं पाया। शिबिसु और कुन बाम को बचाने के लिए प्लान डालते हैं। फिर वो सब बाम को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तब एक इमरजेंसी घोषित अनाउंस करते हैं। 30 फ्लोर के कैदियों ने अपने सेल से भाग गए थे। लेरो ही इनका मदद कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर ये सब कैमरा में देख रहा था, तो हिवा भी उसकी मदद करती है। फाइनली वो दोनों मिलकर टीम स्नैक के 2 मेंबर्स को हरा देते हैं। ये खबर सबको पता चलती है। तभी वहाँ बेटा आता है। वो पूछता है कि क्या तुम वियोले के दोस्त हो? तो वो बताते कि वो कभी फग के साथ मिलकर काम नहीं करते। जो सुनकर वो कंफ्यूजन में था, तो वो वहाँ से निकल जाता है। तभी शिबिसु बताता है कि वियोले ही बाम है और वो उनका दुश्मन है जो बाम को कैद करके रखा है। वंगनन और कोयतारो भी आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके रास्ते में एक रेगुलर आता है। तो कोयतारो बोलता है, मैं इसे देख लूंगा, तुम आगे बढ़ो। और हाँ, उसकी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो वंगनन उसे सुरक्षित रहने के लिए कहकर आगे बढ़ता है। बेटा समनिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था।
तो उसे रोकने के लिए वेस्पा आता है। बेटा लाइटनिंग स्पीड से उस पर हमला करता है, लेकिन रैक उसे बचा लेता है। बेटा समझ जाता कि वो सब मिलकर वियोले को समन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाम सोचता है मेरे दोस्त खतरे में है, आखिर में ताकतवर किसके लिए बना, मैं अभी वैसा ही हूँ। बाम वो सील तोड़ने की कोशिश करता है। रेफ्लो से मिलने यूतो आती है। रेफ्लो पहचान लेता है कि वो जरूर उसे धोखा देगी। यूतो बोलती है कि तुम्हारी ये प्लान बेकार है। तो रेफ्लो कहता है ये एक नई जन्म है, हम जहाद को मारने की पावर हासिल कर लेंगे। वो वेपन हमारे ग्रेट मास्टर काराके के हाथों में रहेगा। जो सुनकर वो हैरान थी। तभी हम देखते हैं यूतो ही वारियन थी जो अब तक उन्हें बेवकूफ़ बना रही थी। वो पहले से ही जानते थे कि वो एक चाल बिछा रहे हैं, इसलिए वो बाम को बचाने की और उसके दोस्तों को इकट्ठा करने का सोचा। वारियन पूछते कि तुम्हें क्या लगता है हमने रेड टॉन को उसके शरीर के अंदर क्यों लगाया है? वह एंड्रयू के टॉन की ताकत को बढ़ाने का एक वेसल है। बाम के अंदर जो मॉन्स्टर था वो अपनी पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। अब टॉन का ओनर बाम है। वारियन वहाँ से एस्केप हो जाती है। कैंग और नोविक एक रोबोट का सामना करते हैं, तभी बाम आकर उसे हरा देता है। खैर ये न्यूज़ बेटा को भी पता चला था कि वियोले बच गया और टॉन भी चोरी हो गई, जो सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाम को मारने जाता है। नोविक पूछता है कि वो क्या है, तो बाम बताता है कि वो एंड्रयू का टॉन है। तभी वहाँ वारियन भी आ जाती है और वो बताते हैं कि वो टॉन अभी असली फॉर्म में नहीं बदला, जिसे देखकर बाम भी समझ जाता कि वारियन ही यूतो की एक्टिंग की थी। बाम अब अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था, तो वारियन बताते कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि वो सब तुम्हें मारने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं अपने दोस्तों से मिलकर ही रहूँगा। वांगनान समनिंग भी बेटा वांगनान के शरीर में अपना हाथ घुसा देता है, जिसे वो बेहोश होकर पड़ जाता है। बाम पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वांगनान की हालत बिगड़ती ही जा रहा था, जो देखकर कुंग भी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ रैक, हिवा और लोरे एंटर होते हैं। बेटा को लोरे बहुत ही अजीब लगता है। लोरे उसके शुंजू फ्लो से ही समझ जाता कि वो कुछ निंगला है। खैर एक्रोप्टर और बाकी भी समनिंग स्टेशन पहुंच जाते हैं। रेफ्लो मिया के टीम को एरेना से बाहर भेज दिया, जिसे कुन और शिबिसु के टीम पॉइंट्स हासिल नहीं कर सकते। जब पॉइंट्स हासिल नहीं कर सकते तो किसी को समन नहीं कर सकते। वो किसी भी तरह वियोले को पकड़ना चाहते थे। वेल लोरे उस नाजिन को बारे में सबको बताता है, तो कुन पूछता है कि क्या तुम उसे निकाल सकते हो? तो लोरे कहता है हाँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। रैक उसे काटने लगता है, तो लोरे अपने काम शुरू करता है। वॉमिट के जरिए वो नाजिन बाहर आ जाता है, जो देखकर बेटा हैरान था। कुन उस नाजिन को मारने को कहता है, लेकिन बेटा उसे उठा लेता है। इसके बाद हिवा बिना हिचकिचाए उसे जला देती है। वांगनान उसकी तारीफ करता है, तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ गई, हमारे पास आओ जू वियोले ग्रेस। तो समनिंग शुरू हो जाता है इन 5 मिनट्स, जो देखकर बेटा को बहुत ही गुस्सा आता है। रैक वांगनान को बचा लेता है। वांगनान अभी भी जिंदा ही था, उसे बस ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वहीं शिबिसु वेस्पा से कहता है कि वो एंडोर से कुछ समन करे, बाकी दोनों को उनके साथ चलने को कहता है। बेटा अपनी शिंजू पावर से उन पर हमला करता है, लेकिन लोरे उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। बेटा थोड़ा थोड़ा करके मॉन्स्टर बन रहा था। वो समनिंग स्टेशन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लोरे उसे रोक लेता है। बेटा बहुत ही सीरियस हो जाता है, तो वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को समन करता है। कुन बोलता है कि वियोले 3 मिनट्स में आ जाएगा, तुम्हें तब तक उसे रोकना होगा। तो बेटा कहता कि उसकी ज़रूरत नहीं, ये सब मरने वाले हैं, तुम बस इंतज़ार करो, जल्दी ही मैं तुम्हें भी मार दूंगा, जो वियोले ग्रेस। तभी वहाँ डॉक्टर सोफिया आ जाती है और उसे सब कुछ रोकने को कहती है, लेकिन बेटा साफ मना करता है, क्योंकि वो सबसे नफरत करता है। जो वियोले ग्रेस, ये तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। वो अपने अल्टीमेट अटैक करने वाला था। कुन को पता चलता है कि टीम स्नैक मैच से बाहर निकल गए, तो वो शिबिसु को कांटेक्ट करता है और उसे मैच छोड़ने को कहता है, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद समनिंग तुरंत ही शुरू हो जाएगा। बेटा वहाँ तबाही मचाता है, साथ ही समनिंग भी पूरा हो गया। बाम को देखकर सब खुश हो गए थे। बाम रैक से कहता कि वो वांगनान को एक सुरक्षित जगह पर ले जाए, तो रैक पूछता कि तुम इस बार भागोगे नहीं ना? तो बाम कहता कि चिंता मत करो। खैर इस ब्लास्ट के दौरान कुन का लाइट हाउस भी बिगड़ गया। बाम बोलता है आ जाओ।
कुन कहता है कि टूर्नामेंट ख़त्म हो गया तो यहाँ से चले जाओ। बेटा बोलता है वियोले, तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। बार बार किए गए एक्सपेरिमेंट्स में हम में से सिर्फ 5 लोग बचे थे। हम दोस्त से बढ़कर परिवार जैसे थे। एक दिन वर्कशॉप के रिसर्चर्स ने हमें इकट्ठा किया और कहा एक दूसरे को मार दो, तुम में से सिर्फ एक ही कंप्लीट इग्निशन वेपन बनेगा। जो आखिरी इंसान बचेगा उसे आज़ादी दी जाएगी। आज़ादी, उस शब्द ने हमें पागल कर दिया। आखिरी में वो सब मर गए, लेकिन वर्कशॉप के मेडिसिन के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। वो सब झूठ था। इसके बाद वो आपस में लड़ने लगते हैं। बेटा देखता है कि वियोले के लिए उसके दोस्त थे। हम उसे रुकने को कहता है लेकिन वो नहीं मानता। तो वियोले की ताकत को देखकर बेटा उसे कंग्रेट्स कहता है। तभी डॉक्टर सोफिया बताती है कि उस पर किए गए एक्सपेरिमेंट से वियोले को कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा बोलता है कि ये नहीं हो सकता, एमिली ने मुझे बताया था उन पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स जो वियोले ग्रेस को बनाने के लिए किए गए थे। तभी बेटा को पता चलता है कि एमिली उसे झूठ कहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर सोफिया उसे मेडिसिन देने जाती है लेकिन वो गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। कुन को ये सब अजीब लगता है तो एक्राप्टर और बाकी सभी मिलकर उन्हें धूल छटाते हैं। शिबुशी के टीम भी वहाँ थे क्योंकि वो कुछ सिस्टम एरर की वजह से वो गेम नहीं छोड़ पाए। खैर, टीम मैड डॉग और रेफ्लो कुछ प्लान करते हैं। रेफ्लो कहता है लड़ाई की तैयार करो, ये वियोले का आखिरी बैटल होगा। रेफ्लो के साथ मिलकर कैसिनो भी कैंग, जिसे बाम पहले ही लड़ चुका है, वो वलाइक सॉन्ग के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और वो बाम से मिलना चाहता है। तभी रेफ्लो बाम को कांटेक्ट करता है। बाम को पता चलता कि वो वारियन को बांदी बनाकर रखा है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। रेफ्लो कहता है कि अगर तुम इन्हें बचाने नहीं आओगे तो तुमने जिन लोगों को पीछे छोड़ा है वो मरने से पहले बहुत ही दर्द महसूस करेंगे। अगर तुम तीनों साथियों को अलग अलग जगह से बचा लेते हो तो तुम जीत जाओगे। अगर मैं हारा तो मैं मैच छोड़ दूंगा। जू वियोले ग्रेस। बाम वहाँ जाने डिसाइड करता है, जो सुनकर शिबुशी कहता है कि यह पागलपन है, लेकिन बाम अपने बात से पीछे नहीं हटता। तो कुन कहता है तुम जरा भी नहीं बदले हो। खैर, हम तीनों मिलकर वारियन को बचाते हैं, तुम लोग बाकियों को बचाओ। फिर वो लेरो से पूछता कि वो कितना देर तक इंतजार कर सकता है तो लेरो बताता है कि लगभग 30 मिनट्स। फाइनली एंडोर्सी भी समन हो गई थी। वो और हाट्सू वारागाओ का सामना करते हैं। एंडोर्सी बहुत ही सीरियस थे। वहीं बाम और उसके दोस्त वारियन को ढूंढ लेते हैं। अब तक बेटा जाग गया था और उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे प्रिजन से निकालने वाला आदमी कैसिनो था। खैर, रेफ्लो अब उन्हें असली ताकत दिखाता है। वारागाओ और एंडोर्सी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हिवा और एक्राप्टर कैंग को ढूंढ रहे थे। रेफ्लो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। कैसिनो टूर्नामेंट के डायरेक्टर से किए हुए डील को पूरा कर लेता है। कुछ इन्फॉर्मेशंस को देखकर वो डायरेक्टर कहता है कि वर्कशॉप बैटल को ख़त्म करने का समय आ गया है। इसके बाद हम ट्रैवलर को देखते हैं। उसी की तरह वहाँ कई सारे ट्रैवलर्स थे जिन्हें सबको एमिली ने धोखा दिया। ट्रैवलर प्रिजन से बचकर निकलता है। बाम उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर काम नहीं करता क्योंकि रेफ्लो को बाम से लड़ने के लिए ही बनाया गया था, तो उसके बारे में सब कुछ जानता है। रेफ्लो उन पर हमला करता है तो बाम अपनी शिंजू पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस बैंक के साथ जुड़ जाता है। असल में उसका टारगेट बाम के दोस्त थे। एंड नाउ कुन उसे हराने के लिए एक रास्ता ढूंढ लेता है। एमिली कैसिनो से कहती कि कोई मुझे बाहर निकालो। कैसिनो उस सीक्रेट डोर को अनलॉक करता है। तभी ट्रैवलर वहां आ जाता है। कैसिनो समझ जाता कि एमिली ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया है। डोर ओपन होती ही वो देखते हैं एमिली प्रोजेक्ट 1 वहां मौजूद था। कैसिनो बोलता है जिन रिसर्चर्स ने फॉग के साथ मिलकर काम किया उन्होंने इग्निशन वेपन से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। पहला जिंदा इंसानों को इग्निशन वेपन में बदलाना और दूसरा इग्निशन वेपन में बदले गए इंसानों को ख़त्म करना। दोनों प्रोजेक्ट सफल रहा। जब एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म हुआ तो रिसर्चर्स ने सब कुछ मिटाने का प्लान बनाया सिवाय एक के, और एमिली को एक फ्लास्क के अंदर जिंदा रहने के लिए दिया गया और उसे कंट्रोल करने के लिए एक इक्विपमेंट बनाया। उनका गोल एमिली का इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा करने का था उनके रिसर्च के लिए। ये सुनकर ट्रैवलर टूट जाता है। कैसिनो इस टावर को बदलाना चाहता था। वहीं कुन रेफ्लो को हराने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया था। बाम उस हमले की वजह से बेहोश हो गया था। कुन अब उसका प्लान शुरू करता है।
वो व्हाइट हेवनली मिरर का इस्तेमाल करता है, जिसे वो वारियन को बचाकर उस मिरर में सील कर देता है, जो देखकर रेफ्लो पागल हो जाता है। तो बिना रुके उन पर हमला करते ही जा रहा था। बाम को उनको बचा लेता है। वहीं वो दोनों वारगाव से लड़ रहे थे। एंडोर्सी उसे एकदम ऊंचाई पर ले चलती है। फिर टॉन अब एक्टिव हो गया था। रेफ्लो उस पर पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इस बार बाम उसे रोक लेता है। बाम पावरफुल बनते ही जा रहा था, जो देखकर सब हैरान थे। कुन और रैक बाम की मदद करते हैं, जिसे वो अपना टॉन का पावर इस्तेमाल करता है। तो वहाँ एक धमाका होता है। इस हमले की वजह से रेफ्लो का मास्क हट जाता है, तो सब उसका चेहरा देखकर हैरान थे, क्योंकि अब तक वो बिना आंखों के साथ लड़ रहा था। इसके बाद हम वारगाव को देखते हैं, जो कि वो बहुत ही घायल हो गया था। एंडोर्सी उसे हार मानने को कहती है। वो हार मान लेते हैं। वहीं बाम के साथ उसके दोस्तों को भी खत्म करने डिसाइड करते हैं। शिबिसु कुन को बताता है कि उन्हें होस्टेजेस मिल चुके हैं। अब वो एंडोर्सी को बुलाता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकले। तभी अचानक उन पर सोल्यूशन डालने लगते हैं। बाम की हालत खराब था। होस्ट को उस आदमी का असली रूप पता चलता है, तो वो उसे सब कुछ रोकने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वो सारा जगह तबाह हो रहा था, वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी लेरो उनका मदद करता है। इस टूर्नामेंट का पार्टनर उन दो होस्ट को खत्म कर दिया था। तभी उसे मिलने के लिए बिडाओ गेस्तांग 10 फैमिलीज में से एक का लीडर है, वो उससे मिलने आता है। एंडोर्सी उन सभी को एक सेफ प्लेस ले गई थी। वो काफी थक गए थे। वेस्पा भी अपने दोस्तों को बाहर ले आता है। बाम उन सभी को जिंदा देकर खुश हो गया था। शिबिसु खुशी से उसे गले लगाता है कि वो वापस आ गया। तभी लेरो के साथी उन सभी को शिप पर आने को कहता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए एक आदमी आता है। लेरो अभी भी फग रेंगर से लड़ रहा था, तो लेरो का साथी ही उससे लड़ने के लिए डिसाइड करता है। पर तभी टूर्नामेंट का पार्टनर उन दोनों को लड़ने से मना करता है और तुरंत वापस आने को कहता है, तो वो वापस चले जाते हैं। खैर, गस्तांग को देखकर वो आदमी कांपने लगता है। वो पूछता है कि क्या टॉन को तुम ही फग के पास दिया था? तो गस्तांग बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस यहाँ वर्कशॉप बैटल को संभालने और गेम को ठीक करने आया हूँ। अब विनर्स को उनका प्राइज दिया जाना चाहिए। बाम और बाकी सभी फिर से एक साथ मिल जाते हैं, जिसे वो खुश थे। गस्तांग को उनका टीम को एज विनर अनाउंस करता है। एक आदमी गस्तांग से पूछता है कि असली प्रिंस ऑफ जहाद कौन है, जो टावर का फाइनल टेस्ट करेगा। तो गस्तांग कहता है, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करके देखना होगा, असली खेल बस अभी शुरू हुआ है। सारे रेगुलर्स रीयूनियन का पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहीं वो तीनों मस्त सो रहे थे। कुन बाम को स्वागत करता है। हिवा वंगनान के रिंग को ही देख रही थी। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वंगनान जाग गया था। वो जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। शिबिसु बताता है कि इसके बाद वो उनके साथ टावर में चढ़ नहीं सकता, क्योंकि डी रैंक रेगुलर्स बनने के बाद वो वापस नीचे आ गए, जिसका टेस्ट 3 दिन बाद है। जो सुनकर वंगनान निराश हो जाता है, पर शिबिसु बताता है कि उन सभी का एक गोल्स है, चाहे जो भी हो जाए उन सभी को आगे बढ़ते रहना है। वंगनान के सीने चीरने के बाद भी वो जिंदा बच गया, जिसे कुछ लोग समझ जाते हैं कि वो आम इंसान नहीं है, उसके अंदर जरूर कुछ सीक्रेट्स है जो कोई नहीं जानता। वहीं लेरो कुन के बड़े भाई से बात करता है अगले टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखते हैं, जहाँ मॉन्स्टर्स है। जिनसंग जो उन्हें बेरहमी से मार के अंदर जाता है। क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? क्योंकि तुम परेशान थे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, है ना? का लेता है। कैसीनो ट्रैवलर को